एक डरपोक टी-रेक्स को नाव पर लुभाने के लिए लाओ वांग ने लकड़ी की बेड़ी पर ढेर सारे मोटे ताजे कीड़े रख दिए। जैसे ही नीला ड्रैगन मजे से कीड़े खाने लगा, लाओ वांग ने जोर से बेड़ी को समुद्र की ओर धक्का दे दिया। जब तक नीला ड्रैगन कीड़े खाकर संभलता, तब तक बेड़ी किनारे से बहुत दूर जा चुकी थी। गुस्से में नीला ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहीं से लाओ वांग और नीले ड्रैगन का समुद्री रोमांच शुरू हुआ। समुद्र की लहरों के धक्कों से बेड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद समुद्र शांत हो गया। बेड़ी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। लग रहा था कि अब खुद मेहनत करके ही आगे बढ़ना होगा। लाओ वांग बेकस सा दिख रहा था। वो सीधे समुद्र में कूद गया और अपनी पूंछ को तेजी से घुमाने लगा। इस तरह एक घूमने वाली प्रोपेलर बेड़ी बन गई। लाओ वांग ने नीले ड्रैगन की तरफ संतोष भरी मुस्कान से देखा। इस तरह बेड़ी आगे बढ़ती रही। रात हो गई और थके हुए लाओ वांग और नीला ड्रैगन सो गए। अगली सुबह सूरज की किरण से लाओ वांग की आंख खुली। उसी समय नीला ड्रैगन भूख से आवाज करने लगा। लाओ वांग समझ गया कि अब खाना ढूंढना होगा। वो फिर समुद्र में कूद गया, लेकिन चारों तरफ एक भी मछली नहीं मिली। वो गहरे पानी में गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। निराश होकर वो वापस बेड़ी पर आ गया। नीला ड्रैगन उसे खाली हाथ देखकर नाराज हो गया। दोपहर तक तेज धूप से दोनों कमजोर हो गए। नीला ड्रैगन तो भूख से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक समुद्र में हलचल हुई। एक बहुत बड़ी प्राचीन समुद्री कछुआ दिखाई दिया। लाओ वांग तुरंत उसकी ओर तैरा और उसके सिर को पकड़ लिया। कछुआ उसे गहरे पानी में ले गया। नीला ड्रैगन लालच से देख रहा था। कछुआ बहुत बड़ा था। लाओ वांग उसकी गर्दन को कसकर पकड़े रहा। सांस लेकर वो फर पानी के नीचे गया, लेकिन कछुआ गायब था। अचानक कछुआ पीछे से उस पर हमला करने आया। तभी कछुआ समुद्र से उछला, लेकिन लाओ वांग उसे छोड़ नहीं रहा था। कछुआ बार बार पलटियां खाने लगा, फिर भी वो नहीं छूटा। जब वे बेड़ी के नीचे से गुजरे, लाओ वांग को एक तरकीब सूझी। उसने पूरी ताकत से कछुए की दिशा बदल दी। जैसे ही कछुआ पानी से बाहर उछला, नीले ड्रैगन ने एक ही काट में पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में कछुआ मर गया। लाओ वांग ने उसे बेड़ी पर खींच लिया। अब दोनों पेट भरकर खा सके, लेकिन तेज धूप अभी भी समस्या थी। लाओ वांग ने कछुए के खोल से एक छोटा सा तंबू बना लिया। अब धूप से बचाव हो गया। वे फिर समुद्र में बहते रहे। कुछ समय बाद लाओ वांग ने आगे तूफान आते देखा। उसी समय उड़ने वाली मछलियां उनके पास से गुजरने लगीं। लाओ वांग ने एक मछली पकड़ ली और नीले ड्रैगन ने मुंह भर मछलियां पकड़ लीं। फिर एक बड़ी मछली आई, लेकिन तभी आसमान से उड़ने वाला डायनासोर आ गया। जल्द ही कई उड़ने वाले डायनासोर मंडराने लगे। लाओ वांग कछुए के खोल में छिप गया। तभी समुद्र में शार्क का पंख दिखाई दिया। अचानक एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन शार्क बाहर आई। उसने एक उड़ने वाले डायनासोर को पकड़ लिया। बेड़ी टूटकर बिखर गई। नीला ड्रैगन तैरने लगा, लेकिन शार्क ने उसे उछाल दिया। फिर शार्क ने लाओ वांग को निगल लिया। सौभाग्य से लाओ वांग को शार्क के मुंह में टूटी हुई लकड़ी मिली। उसने मौका देखकर लकड़ी शार्क की जीभ में घुसा दी। फिर उसने पूरी ताकत से लकड़ी शार्क की आंख में मार दी। शार्क दर्द से भाग गई। लाओ वांग घायल हो गया। नीला ड्रैगन उसे पकड़कर ऊपर लाया, लेकिन तभी बड़ी बड़ी लहरें आईं और दोनों अलग हो गए। काफी समय बाद नीला ड्रैगन समुद्र के किनारे आकर गिर पड़ा। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उधर घास खा रहा एक प्रागैतिहासिक गैंडा अचानक सतर्क हो गया। उसे किसी खतरनाक जानवर की गंध आ गई। वो तुरंत एक खुले मैदान में भागा और अपने सिर के दो बड़े सींगों से लड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन पलक झपकते ही दो मांसाहारी डायनासोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। हालांकि वे दोनों मिलकर शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उस गैंडे के लिए आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते अचानक टी-रेक्स ने अपना मुंह ढीला कर दिया। उसने शिकार नीले ड्रैगन को दे दिया, क्योंकि उसे पता चला कि नीला ड्रैगन एक मादा है। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी नीले ड्रैगन ने मांस का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। खाने के बाद जब वे जंगल में पहुंचे, उन्हें एक फल का पेड़ दिखा। उसे उन्होंने मिठाई की तरह खाया। टी-रेक्स ने एक फल खाया और मिठास से खुशी में उछलने लगा। नीले ड्रैगन ने पहले सावधानी बरती, फिर वो भी आराम से खाने लगी। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए सड़े गले फल भी खाए। उन फलों में शराब जैसा असर था। थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें नशे में झूमने लगीं। टी-रेक्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो लड़खड़ाकर पेड़ से टकरा गया और बहुत सारे फल नीचे गिर पड़े। मजाक में उसने नीले ड्रैगन को हल्के से चाटा। रात में दोनों समुद्र किनारे जुगनू पकड़ने लगे। वे बहुत खुश थे। फिर वे चट्टान के किनारे बैठकर चांद देखने लगे और खुशी से एक दूसरे के पास सिमटकर बैठ गए। उधर दूसरी ओर लाओ वांग आखिरकार किनारे पर बहकर आ गया। बेहोश हालत में उसे कुछ आदि मानवों ने देखा और अपने गांव ले गए। जब लाओ वांग की आंख खुली तो उसने खुद को कीचड़ में लिपटा पाया। अचानक उसकी बाह में तेज दर्द उठा। वो नीचे गिर पड़ा। उसकी बाह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे याद आया कि चट्टान से टकराकर उसकी बाह उखड़ गई थी। वो दर्द सहते हुए उठने लगा। तभी एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत जादूगरनी जैसी अंदर आई। उसका चेहरा देखकर लाओ वांग डर गया।
वो झोपड़ी से बाहर भागा तो देखा कि वहां बहुत से लोग रहते हैं। तभी कुछ ताकतवर आदमी हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। लाओ वांग घबराकर भागने लगा। एक आदमी सामने आ गया, लेकिन लाओ वांग ने उसे मुक्का मारकर गिरा दिया और उसका भाला छीन लिया। पीछे से कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो भागता रहा, पर आगे रास्ता बंद था। अब वो भाला घुमाते हुए गरजने लगा और सबके सामने डटकर खड़ा हो गया। तभी गांव का मुखिया आया और उसने सबको रोक दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने लाओ वांग को समुद्र किनारे बचाया था। तब जाकर गांव वाले शांत हुए। मुखिया ने उसे पानी दिया, फिर खाने के लिए भोजन लाकर दिया। लाओ वांग ने भी मुस्कुराकर भरोसा जताया। मुखिया को पता चला कि उसकी बाह उखड़ी हुई है, तो उसने गांव की बूढ़ी वैद्य महिला को इलाज के लिए बुलाया। उसने बाह को ठीक करने की कोशिश की, फिर गर्म की हुई टहनी से बाह के पास झटका दिया। त्वचा पर निशान पड़ गए। उसने देसी इलाज के तौर पर कुछ लेप लगाया और फिर एक खास नींद का पाउडर उसके चेहरे पर फूंक दिया। लाओ वांग ने उसे सांस के साथ अंदर ले लिया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। इलाज भले देसी था, पर असर अच्छा हुआ। शाम तक उसकी बाह चलने लगी। गांव वालों ने उसे खाने पर बुलाया। सब बहुत शांत और खुश लग रहे थे। गांव में पालतू बने जंगली भेड़िए भी थे। लग रहा था ये पत्थर युग का समय है। उधर दूसरी ओर दोनों डायनासोर फिर शिकार की तलाश में निकले। वे लकड़ी द्वारा लगाए गए नुकीले जालों के बीच से गुजरे और संयोग से उनका निशाना वही गांव था जहां लाओ वांग को बचाया गया था। गांव के दो पहरेदार उन्हें देख नहीं पाए। टीरेक्स ने अचानक हमला किया और उन्हें मार दिया। चीख सुनकर लाओ वांग बाहर आया। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। गांव वालों पर हमला करने वाली कोई और नहीं, उसकी साथी नीला ड्रैगन थी।